बाजी नमस्कार। आज आप संगम विहार में बाजी क्या बताएं, आज थोड़ी तबीयत नासाज है बाजी। हैं क्या बोले आप, क्या बोले? हाँ मुझे मालूम है, आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ की सेहत कैसी है। बाजी जिस जगह हम मौजूद है ना, उसकी सेहत तो बेहद खराब है। मैं इस जगह को बाजी 10-11 साल से जानता हूँ। इसे संगम विहार कहते हैं। दक्षिण एशिया की बताई जाती है सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी, इलीगल कॉलोनी बताई जाती है। पाजी लोग तो सब लीगल होते हैं, तो ये इलीगल क्या होता है मुझे आज तक ना समझ में आया। बच के इधर, बच के हाँ उधर इतना बड़ा देखा साहब, इतना बड़ा नाला है कि कहीं ना कहीं पहिया फंस ही जाता है। पाजी हाँ नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है बढ़िया है। पाजी इसके बारे में एक खास बात बताएं, इस संगम विहार के बारे में। बाजी ये है कि बरसात में ये टापू बन जाता है और गर्मी में रेगिस्तान हो जाता है। लेकिन हाँ इन सब के बीच में बाजी दिल्ली में तो वही चल रहा है, एमसीडी का चुनाव दंगल। तो उस दंगल पे नजर डालते हैं और संगम विहार की तरफ, यहाँ पर 4 एमसीडी की सीटें पड़ती हैं। बातचीत करेंगे। जनता बाजी, जनता ही जनता इंतजार कर रही है वहाँ। पहले पैकेज में नजर डालो, हम उधर की ओर रुख करते हैं। कि आप 50 रुपया की थाली के लिए तरस रहे हैं और अरविंद केजरीवाल 16,000 की थाली खाना खा रहा है। पूरे प्रकरण पे, थाली वाले प्रकरण में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पे सवाल भी करने की आवश्यकता है कि जब कोई 12,000 रुपए की थाली का पेमेंट ही नहीं हुआ तो हम उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के दंगल में उठापटक परवान पर है। एमसीडी पर कब्जे की लड़ाई विधानसभा चुनाव से कम नहीं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 3 तरफा मुकाबले में वोटर को रिझाने के लिए हर तरकीब अपनाई जा रही है। मिलके चलेंगे, मिलके रहेंगे, मोदी कमल तरफ, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। लेकिन 10 साल की सत्ता को बचाए रखने के लिए सिर्फ गाना बजाना काफी नहीं होगा। एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। वेतन के लिए एमसीडी कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ती है। दिल्ली में कूड़े की समस्या लगातार बनी हुई है। कमाई के साधन होने के बावजूद एमसीडी लगातार घाटे में चल रही है। हाल में हुए विधानसभा चुनावों से मिली निराशा का असर आम आदमी पार्टी के प्रचार में दिख रहा है। हाउस टैक्स माफ करने जैसे तमाम वादे कर चुकी पार्टी फिलहाल एमसीडी की नाकामी को सामने लाने की बजाय चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। और वो मैनिपुलेटेड, वो टेम्पर्ड मशीनें जिनके अंदर सॉफ्टवेयर बदल दिए गए हैं, उनसे ही एमसीडी का चुनाव कराना चाहते हैं। फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? बंद करें ये चुनाव कराने का नाटक और घोषित कर दे भाजपा जीत गई बस। दिल्ली की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी है। पार्टी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र हर चुनावी सभा में कर रही है। बड़े सीरियस करप्शन के, नेपोटिज्म के, भाई भतीजावाद के, भ्रष्टाचार के चार्जेस केजरीवाल सरकार पे लगाए हैं। तो अभी तक के कोई एफआईआर क्यों नहीं केजरीवाल के ऊपर लॉन्च हुई है? सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी वो जेल की सलाखों के पीछे वो सरकार और उनके लोग क्यों नहीं? दिल्ली से बाहर की क्षेत्रीय पार्टियां और नई बनी पार्टियां भी राजधानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए कमर कस चुकी हैं। जेडीयू, समाजवादी पार्टी और स्वराज इंडिया ने बड़ी संख्या में दूसरे दलों से नाराज नेताओं को टिकट दिया है और ये उम्मीदवार जमी जमाई पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। पाजी 10 साल से ज्यादा हो गया इस संगम विहार में आते हुए, लेकिन समस्या पाजी कम नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि समस्याएं और बढ़ गई। संख्या बढ़ी लोगों की तो यहाँ पर समस्या भी बढ़ती चली गई। पाजी यहाँ पर रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, बस आप नाम गिनिए प्रदेशों के, सारे लोग रहते हैं। लेकिन पंजाब के खड़े पाजी, क्या बात है। लेकिन साहब एक बात बताएं आपसे, यहाँ रहना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अगर आप पास हो गए तो यानी समझिए कि पूरी जो जिंदगी है ना आपकी, वो सफल हो गई। पाजी इतनी समस्या है इस संगम विहार में। यहाँ पे रोज काम करने वाले लोग हजारों की तादाद में उस तरफ दिल्ली का रुख करते हैं और फिर काम करके शाम को लौटते हैं, हेलमेट नीचे रखा हुआ। क्या नाम है बहन? रंजीता मनी। समस्या बहुत अच्छी है यहाँ पे ना? नहीं, समस्या बहुत गंभीर है। समस्या मैंने बिजली पानी की है, जो सोनिया बिहार की लाइन के लिए जो केजरीवाल वादा किए थे कोई पूरा नहीं हुआ है। वहाँ पे एक गरीब आदमी से 1500 से 2000 रुपए तक वसूली की गई थी, जहाँ लाइन भी बिछाई गई थी, मगर वो कुछ ही 10-15 दिन पानी देने के बाद लाइन काट
दिया गया और पाइप सभी ने उखाड़ लिए हैं। जहां आम जनता लोग को पानी नहीं मिल रही है। वादे बहुत किए जाते हैं मगर वादे निभाए नहीं जाते हैं। वादे किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। हटिए हटिए हटिए, बाबूजी खड़े हो गए। जान आ गई, एमसीडी चुनाव आ गया तो बाबूजी में भी जान आ गई। वोट देना है ना बाजी? वोट तो देंगे देंगे। हाँ बिल्कुल वोट दीजिएगा, जमकर वोट दीजिएगा। तो क्या है कुछ इस बार, कुछ क्या लग रहा है, कुछ समस्या बदली? संगम बिहार या वैसे ही मरा है अभी भी? संगम बिहार भैया 35 साल तो हमें को रहते हुए संकट बिहार है। संकट बिहार बन गए तो जो संकट बिहार है। संकट बिहार है, संकट बिहार है। ये संगम बिहार नहीं, ये संकट बिहार है सर। है कभी चेंगे? रोड की प्रॉब्लम है, बच्चों की स्कूल के आने जाने की। बरसात में देखो कमर कमर पानी रहती है। मालूम है कितना बरसातों में पानी होता है? कितना होता है? कमर तक, कमर तक। सूखे में इतने पानी में से निकलती है। हैं कह रहे हैं आज आए हो तुम सूखे में, गीले में आते हैं बरसात में। 2 दिन के पहले की बात अभी हेलो हेलो, पूरा रोड भरा हुआ था। पूरा रोड भरा था। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह नाम है। मनोज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वो तो मुझे मालूम था बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? गया डिस्ट्रिक्ट है। गया? हाँ मैं गया जान रहा हूँ, जहानाबाद औरंगाबाद गया देखा है। पान बहुत रचा है आपका। अच्छा तो यहीं अंदर रहते हैं? समस्या ज्यादा है क्या? बहुत समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये यहाँ से नहीं, कम से 200 मीटर पानी, कम से कमर तक पानी में वहाँ तक जाना पड़ता है। ड्यूटी जाना होता है तो 10 क्या कहते हैं 10 मिनट का रास्ता है, पूरा 1 घंटा लग जाता है। मालूम है ऐसे में बच्चे यहाँ के स्कूल कैसे जाते हैं? अच्छा बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं ये बताएं। सर कंधे पे उठा के बच्चों को बाहर तक छोड़ने जाना पड़ता है और कोई साधन नहीं, क्या करें? निम्न मध्य वर्गीय लोगों के परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। ये पेपर चल रहे हैं और 2-2 घंटे लग जाते हैं। अगर पानी भरा रहता है निकलने में और जाम लगा रहता है, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं जल्दी से। क्या बात है, ये दिल्ली की कहानी है बाजी। मैं अक्सर कहता हूँ ना आपसे कि दिल्ली में 6 दिल्ली बस्ती हैं, 7 दिल्ली बस्ती हैं, न जाने कितनी दिल्ली बस्ती हैं। बाजी ये हाशिए वाली दिल्ली है। अक्सर हाशिए वाली दिल्ली आपको नहीं दिखाते। पानी की बहुत समस्या है। हाँ। पानी पैसों से मिल रहा है। अभी सोनिया बिहार की लाइन डलने के बाद भी हाँ। लोगों ने 3-3 हजार रुपए दिए। हाँ। प्राइवेट लाइन डाली। हाँ। नई लाइन डली हुई थी पुरानी। हाँ। बड़ी लाइन उसको तोड़ा गया। हाँ। प्राइवेट लोगों ने अपने पैसों से लाइन डाली, उससे पानी पी रहे हैं। कई जगह टैंकर बिक रहे हैं दबा के, पैसे लेके पानी बेचा जा रहा है संगम बिहार में। यहाँ पर पाजी एक और माफिया होता है पाजी, उस माफिया का नाम पानी माफिया। देखो मुझे सुनना चाहिए, थोड़ा कम सुनता हूँ। पानी माफिया, पानी माफिया है। ऊंचे नेता तक उसके घर तो टैंकर पहुंच जाता है। हाँ। और जिसकी पहुंच नहीं है वहाँ पे बोलता है भैया आपके पास तो रास्ता ही नहीं है जाने का, टैंकर कैसे जाएगा? पानी माफिया। पाजी आपने सुना हिंदुस्तान में, अरे बुंदेलखंड में गए थे तो वहाँ भी प्यास थी। पाजी दिल्ली में भी प्यास है। ये प्यास भी बड़ी अजब चीज है। बहता है तो गटर का बहता है, सही पानी नहीं बहता। और पानी बहता भी है, गटर का पानी बहता है। विधायक जी हाँ। ये झांकने तक नहीं आते जो पब्लिक परेशान होती है। आज तक 2 सालों में 2.5 सालों में किसी गलियों में उन्होंने अभी तक... आगे विधायक जी, आगे 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 विधायक जी आ जाइए, आ जाइए जी। हमने अच्छा एक काम करो विधायक जी आए तो जम कर पहले दर्शन कर लो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आज दर्शन हो जाएंगे। नहीं पाजी आए। पाजी आपने बुलाया, मेहमान है हमारे। बहुत बहुत दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीपिका जी होंगी, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। लेकिन एक बात है, जनता ये कहती है, दिनेश जी पहला सवाल आप ही से बनता है। थोड़ा भाई पीछे हो गए तो मैं बात करता हूँ। आप जरा इसका माहौल लगाइए। आप दर्शन नहीं देते, दर्शन क्यों नहीं देते हैं आप बताइए? जनता ने दर्शन देने के लिए बुलाया था या पानी देने के लिए विधायक? ना तो पानी मिला। नहीं, ये आप तय मत करो ना। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। हाँ। यहाँ पार्क में खड़े होकर तय नहीं होगा ना कि पानी आया नहीं आया। आप डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, F1, F2, J ब्लॉक, J2B, जिस ब्लॉक में आप चलना चाहते हैं मेरे साथ चलिए। अगर पानी नहीं आया होगा तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। पाजी तो अक्सर ये लोग कहते हैं, नेता लोग कह देते हैं। नेतागिरी की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। आपको दावा कर रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर पानी नहीं आया हो तो मेरी जिम्मेवारी है। अगर पानी आया है तो जो लोग... दिनेश जी 2006 से तो मैं भी इसी जगह घूम रहा हूँ। नहीं, मैं विधायक तो 2015। मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको अपने से ऊपर रखता हूँ क्योंकि आप विधायक हैं।
और मैं अपने घर में भी 4 वोट नहीं पा सकता, और आप तो पूरी जगह के जीते हुए नेता हैं। वही कह रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्याज का मुद्दा संगम बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? हाँ बताइए। पहली पानी नहीं आ रहा, पानी जो जुड़ा है, पानी जो जुड़ा है जनता ने अपने पैसों से जुड़ा है। 3-3 हजार रुपए देके बड़ी सरकारी लाइन को तोड़ा गया है ना, आप रोक नहीं सकते, जनता है, बोलने दो बाबू। पानी माफियाओं का बहुत बड़ा कब्जा है संगम बिहार में। कौन करता है कब्जा? ये कोई भी सर, कोई भी माफिया, पानी का माफिया, पानी का माफिया कब्जा करता। विधायक के सामने बोल रहा है बंदा। टैंकर भी बेची जाती है, पर आम लोगों को पानी नहीं दी जाती है। सरकारी टैंकर बिकती है। हमारे के सेकंड में आइए, वहाँ के सर्वे से पता कीजिए। इसे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। देखो ना, पहले मुद्दा बताओ, पहले मुद्दे। पानी है, गली नाली है, सब अभी भी गर्मी में पानी भरी रहती है। एक काम करते दिनेश जी, एक काम करते दिनेश जी। एक मिनट सर जी, पहली बात तो ये देखो, चिल्लाने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप इतना लाउड। 5 साल दिया है मैंने आपको, चिल्लाने से नहीं, 5 साल दिए हैं हमने आपको। 5 साल नहीं, मेरे को अभी 1 मिनट, मेरे को अभी 2 साल हुए हैं। हाँ तो 5 साल दिए हैं। मैं आपको जावे के साथ क्या कह रहा हूँ, आप चले ना। कौन से ब्लॉक में रहते हैं आप? कौन से ब्लॉक में रहते हैं? वक्त है, छोड़ दे। बोलने दो इसको, बोलने दो। पानी भरा हुआ है यहाँ पे। धीरे धीरे भैया जी कहना, आज संगम विहार दिल्ली में मौजूद हैं। एमसीडी का घमासान मचा हुआ है पाजी, मुझे मालूम है, बेचैनी नेताओं में है, और जनता तो अपने हवाले होती है पाजी, जिससे पूछोगे वो बताएगा। अलबत्ता अभी कुछ देर पहले दिनेश जी कह रहे थे मैंने काम किया है, और अलबत्ता उन्होंने काम किया होगा, इसमें मैं कोई इनकार नहीं करता हूँ। दिनेश जी मौजूद है, मैं आऊँगा दिनेश जी, आपके पास आऊँगा, जरूर आऊँगा। लेकिन जनता यहाँ मौजूद है, झांकती भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जनार्दन से। जनार्दन जी, क्या ही है, कैसा हाल चाल है? ठीक है। अरे आपका थोड़ी ना, संगम बिहार का। संगम बिहार का हालचाल तो सर पूरी जनता से पूछिए, बेहाल है। बेहाल है? बेहाल है एकदम। क्यों? यहाँ पे व्यवस्था में कोई चीज ही नहीं है। सरकार क्या देती है? सरकार रोटी नहीं देती है, सरकार व्यवस्था देती है, रोड देती है, पानी देती है, बिजली देती है, सुरक्षा देती है, स्वास्थ्य देती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, झूठ तो कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ काफी हद तक सही भी। अच्छा, कुछ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जनता भी बाजी झूठ बोलती है। दिनेश जी जनता झूठ बोलती है कभी कभी। दिनेश जी ने कहा था जो झूठ बोल रहे हैं, तो दिनेश जी जनता भी झूठ बोलती है चुनाव के समय में कभी कभी। पहले सच बोलेंगे आप? बिल्कुल सच बोलेंगे। पहले बहुत बद से बदतर हालात थे, अब काफी हद तक सुधार है। सुधार है, बस हम ये नहीं कह देंगे पूरा सुधार हो गया। पहले ये था कि यहाँ तक डूबते थे, अब यहाँ तक डूबते। क्या बात है। और मेरी बात पर पुलिस वाले भैया भी हंस दिए हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ, बाकी आप लोग नहीं देख सकते। तो पहले यहाँ तक डूबते थे, अब यहाँ तक डूबते हैं। अरे डूबने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है, कहीं भी डूब मरो भाई। क्या बात है। हाँ बताओ बहन, क्या हाल चाल है? आओ, भागिए नहीं, बताइए। हाल चल गया, सबको पता नहीं है यहाँ पे हाल चल गया है। क्या जब आप पानी में बरसात में निकलती हैं तो बढ़िया रहता है ना सब हाल चाल? नहीं बढ़िया रहता है। बढ़िया नहीं रहता है जी। बढ़िया है, लोग यहाँ पे गिरते हैं, मरते हैं, कितने लोग तो डूब जाते हैं उसमें, मोटरसाइकिल लेके घुस जाते हैं। पानी भर जाता है यहाँ, पानी भर जाता है बहुत, काफी कितना पानी भर जाता है? अरे यहाँ तक पानी। यहाँ आइए जरा, यहाँ आइए, कैमरा ला जरा, कहाँ तक पानी भर जाता है? पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है बहुत। यहाँ तक हमारा सही बात बिल्कुल। इतना हम निकले 200 मीटर यहाँ से लेके कम 200 मीटर तक पानी कमर तक गए। कितना पानी? कमर तक सर। पिछले साल 2 बच्चे जो है नाले में गिरे और उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। अगर एंड वक्त पे मैं एक बार जॉब पे जा रहा था और यहाँ पे पानी भरा हुआ था, मेरी बाइक पूरी अंदर नाले में चली गई। अंदर चली गई, बहुत ज्यादा से ज्यादा पलट गई, इसमें इतना पानी था जो डूब तक गई मोटर। अच्छा, मैं नेताओं को बुलाया है ना भैया, यहाँ ही खड़े रहना, पीछे आ जाता तो बातचीत का सिलसिला रुक जाता। रिकॉर्डिंग बंद करिए ना साहब। मैं दिनेश जी खड़े हैं। दिनेश जी, जनता ने कहा कि कुछ बातें जनता जो है चुनाव के समय झूठ बोल देती है, ये बात सही है, और ये इस बात को मैं मानता हूँ। दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ राजेश जी, और हमारे साथ दीपिका जी मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दिनेश जी, आपसे नहीं सवाल पूछेंगे, ठीक है? नहीं पूछेंगे। राजेश जी, ये बताइए कितना पानी डूब मरने के लिए काफी होता है? डूब मरने के लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है।
है ना? पक्का? बिल्कुल पक्का। अच्छा ये फिर बताइए दीपिका जी, फिर चुल्लू भर पानी में डूब के लोग मरते क्यों नहीं? बड़ा कठिन सवाल है ना? रोज मर रहे हैं जी। हाँ? रोज मर रहे हैं। तिल तिल के मर रहे हैं रोज रोज रोज। आप यही रहते हैं? RWA से संबंधित हैं? मैं मार्केट एसोसिएशन का मार्केट एसोसिएशन के क्या है? इत्तेफाक से मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। इनका नाम दिनेश जी नरेंद्र मोदी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं संगम विहार में रहता हूँ, मुझे शर्म आती है कि आज मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि यहाँ की समस्याएं इतनी हैं। हमें संगम विहार में रहते हुए 25 साल हो गए, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। 5 साल हो गए, करीब 5 साल हो गए, 5 साल से नाले साफ नहीं हुए हैं। ये काम MCD का है। MCD की जिम्मेदारी बनती है कि नालों को साफ करवाया जाए। हमने 2-3 साल पहले अपने पर्सनल पैसे से मार्केट ने इकट्ठे करके नालों को साफ करवाया था, और अभी भी हमने 1.5 महीने से हमने अपने पर्सनल पैसे से सफाई वाले को रखा हुआ है, नहीं तो मार्केट में पानी। बताइए दीपिका जी, ये तो मुद्दा आपका है। MCD में तो रोड रिपेयर कराया हमने, 80,000 रुपए पर्सनल अपने लगा के हम लोगों ने कंट्रीब्यूट। दीपिका जी बताइए। 5-7 लोगों ने। MCD का पैसा जब पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च होगा, जब 16,000 की थाली लेने में खर्च होगा, जब MCD को पैसे ही नहीं देंगे आपके विधायक, आपकी सरकार, जब 4th फाइनेंस कमीशन को दिल्ली असेंबली में पेश ही नहीं करेंगे, और जिस तरीके से MCD कर्मचारियों ने 6 कर्मचारियों ने आत्महत्या करी, 6 बार स्ट्राइक हुई पिछले 2 साल में, कूड़ा कचरा पूरी दिल्ली में फैला। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने MCDs का क्या हाल किया है, और यहाँ पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली का पैसा जो MCD को मिलना चाहिए था, आप पंजाब में, गोवा में 16,000 की थाली में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, 402 फाइलें, निकुंज अग्रवाल कौन है, सौम्या जैन कौन है? जी दीपिका जी, मैंने सोचा था कि सवाल का जवाब आप देंगी, लेकिन आपने तो राजनीति शुरू कर दी। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आपने राजनीति करी है। मैं ये आप बताइए कैसे पैसा खर्च हुआ? ये जो MCD का पैसा है वो गोवा में कैसे लग गया, वो पंजाब में? CAG की रिपोर्ट है, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट मुझे भी मालूम है। दिल्ली हाई कोर्ट मुझे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट मुझे मालूम है। राजेश जी मैं जानता हूँ शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। जी मैडम, आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी MCD की सरकार में है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि आपके निगम पार्षद करप्ट थे। 10 साल में आपने महसूस किया कि आपके निगम पार्षदों ने काम नहीं किया। आपको मानना पड़ेगा कि आपके निगम पार्षद नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त। क्यों आपने एक भी निगम पार्षद को दोबारा रिपीट नहीं किया? क्योंकि आप मानती हैं, आपको मानना पड़ेगा। राजेश जी MCD के सारे निगम पार्षद भ्रष्ट हैं। राजेश जी दीपिका जी, दिनेश जी, इन दोनों को लड़ते हुए देख के आपको तो बड़ी तसल्ली हो रही होगी। तसल्ली नहीं हो रही। मैं दिनेश जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में भी कहना चाहता हूँ। 2015 के मैनिफेस्टो में केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, सारी कॉलोनियों को पास किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ दिनेश भाई से, दिनेश भाई 2015 के मैनिफेस्टो में क्या ये आपकी सरकार ने नहीं किया था? आज 2.5 साल हो गए, एक कॉलोनी बता दीजिए आप, कोई आपने एक भी रेगुलर कॉलोनी की हो? 2015 एक तरफ आपने नया नारा दे दिया MCD के चुनाव में। चलिए जवाब। एक मिनट, मेरा सवाल अभी अधूरा है। अच्छा, दूसरा सवाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ दिनेश भाई से। दिनेश भाई, आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दिनेश भाई से पूछना चाहता हूँ और इनकी सरकार से पूछना चाहता हूँ, 2015 जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई है, 20/10/2015 को आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है उसने MCD को लिखा कि आप जाइए और लोगों से टैक्स वसूल कीजिए। ये आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर मेरे से जवाब मांगा जा रहा है 2 साल का, तो कांग्रेस पहले 15 साल का जवाब दे दे।
शीला दीक्षित जी ने पिछले 15 सालों में जो सरकार रही, लेकिन जब आपकी सरकार नहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो 15 साल की अगर टर्न्योर उन्होंने गुजारा है, उन्होंने कितनी कॉलोनी को रेगुलराइज करा जरा ये बता दीजिए। हमने कितनी कॉलोनियों में पानी भिजवाया वो हम बताने को तैयार हैं, कितनी कॉलोनियों में लाइटें और रोड चले गए वो हम बताने को तैयार हैं, लेकिन ये कम से कम एक मिनट का जो मामला है, पानी और सीवर ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है जो एमसीडी को लेकर है, जो एमसीडी का चुनाव है, ये आप ये बता दीजिए कि पिछले 10 पाजी शाम से गहरी शाम हो गई। अब पाजी अजान हो गई, अजान हो गई, अब तो जाना ही होगा आपको उधर। हालात बता दीजिए, फिर उसके बाद तब तराम लोग करते रहेंगे। तो आराम क्या, यहाँ पब्लिक बहुत रहती है इस संगम बिहार के अंदर। क्या संकट बिहार है, गाँव से बदतर हो गया है। अच्छा, हाँ, मगर कहाँ के रहने वाले हैं आप पीछे से? मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यूपी। तो वहाँ के हालात ज्यादा अच्छे होंगे? अब तो ठीक है, पहले भी ठीक, लेकिन यहाँ के बताइए। यहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है। कैसे? इतना बुरा हाल है कि यहाँ का गलियों का, नालियों का, सड़कों का, यहाँ से जितनी पब्लिक निकलती है, एक के ऊपर एक चढ़ के निकलता है। क्या समस्या है बताऊँ मैं तुम्हें, कि आदमी चढ़ के ऊपर आदमी निकल रहा है। यहाँ का रोड का, गलियों का, पानी का, तो 3 समस्या तो बहुत तगड़ी है। जरा की जगह लड़ने लगते हैं, लड़ने मरने पर तैयार है। तो पहली 3 समस्या क्या है? तो पानी की, रोड की, हाँ, और नाली की। बचा क्या? बचा क्या, बहुत कुछ है बचाने के नहीं है। तो हर महीने तो जो है ना सिलेंडर के पैसे पूरे, कभी तो 200 रुपए का हो जाएगा, कभी 500 रुपए का हो जाएगा, कभी 700 रुपए का हो जाएगा। बचा क्या बड़े मियाँ, बचा क्या? इसके बाद भी कोई जिंदा रहता है? देखिए जी, हाँ जी, असल बात यह है, हाँ, जब से 2 साल से पहले जो केजरीवाल सरकार आई है, हाँ, यही सारी अच्छा काम कर रही है। बाकी इन 40 साल से 50 साल से कांग्रेस ने लूटा और फिर बीजेपी ने लूटा है। यहाँ 10 साल से जो एमसीडी लूट रही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं एकदम। केजरीवाल काम कर रहा है। हम जो चाहते हैं केजरीवाल को चाहते हैं, केजरीवाल को चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात है भाई? हाँ, क्या सर, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि बारिश के मौसम में यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, हम लोग कमर तक के। अरे बड़े मियाँ गए नमाज पढ़ने क्या? कमर तक के पानी हम लोग जाते हैं, कमर तक पानी में आते हैं। कोई गड्ढे में गिर जाए तो उसको पकड़ के निकालना पड़ता है। ये जरा सा बारिश आ जाए तो यहाँ पर लगेगा इतना पानी भर जाएगा कि आदमी पैर डाल के जाता है। कांग्रेस के टाइम पर हुए 10 साल से बीजेपी ने एमसीडी को ठगा, अब केजरीवाल दिल्ली को ठग रही है। सर, पानी का तो कालीचरण जी पिछले 10 साल से पार्षद हैं। मुझे लगता है काले पानी में कालीचरण जी को डूब मरना चाहिए। जो नाली नहीं साफ कर सकते, जो कचरा नहीं साफ कर सकते, उसमें कालीचरण। अच्छा, मैं कालीचरण जी को नहीं जानता, लेकिन मैं इनको जानता हूँ। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंस रहे थे, मैं समझ गया ये आम आदमी के पक्का है ना। नालियाँ अपने पैसे से बनवाई, नालियाँ अपने पैसे से बनवाई, पुलिया 2 पुलिया बनवाई अपने पैसे से। अच्छा, ये बताइए फिर विधायक और ये जो कॉर्पोरेटर है, ये क्या काम करते हैं? मालूम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मौज ले रहे, मौज। एक्चुअली मौज तो आम आदमी पार्टी के नेता ले रहे हैं। मौज तो आम आदमी पार्टी के नेता ले रहे हैं। अपने भाई भतीजों को नौकरियां दिलवा के दिल्ली की वर्किंग जनता का पैसा जो है पंजाब और गोवा में खर्च करके 15,000 की 16,000 की थाली खाकर ये दिल्ली में बंगले लेकर एमसीडी का पैसा मेरा ये कहना है कि अभी जो जनता यहाँ की बोल रही है, कालीचरण शर्मा जी यहाँ के पार्षद थे, केवल ये बता दें कि उनकी टिकट क्यों काटी गई। अगर उन्होंने लूट नहीं मचाई 5 साल, तो उनकी टिकट क्यों काटी गई? कालीचरण शर्मा के भाई लगते हैं, भतीजे लगते हैं, जो ये सवाल पूछ रहे हैं। पार्टी ने नए चेहरे उतारे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी जो हिम्मत कर सकती है नए चेहरे उतारने की? बिल्कुल भी। कौन ऐसी पार्टी है बता दे? कांग्रेस कर सकती है, आम आदमी पार्टी की हिम्मत है। हमने किया और हम एमसीडी का चुनाव पूरे विकास के साथ जीतेंगे। माना पार्टी ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने इतने सारे निगम पार्षद क्यों हटाए? क्योंकि आपको पता लग गया वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। 10 सारे भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माता जी बहुत देर से सवाल पूछा जी। बहुत परेशान है, नाली है, बिल्कुल नाली नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, सुनिए,
मैं जनता का सवाल ले लेता हूँ। जी आप बताइए। नाली नहीं है, रोड नहीं है, बरसात में देखो यहाँ पूरा कमर कमर पानी रहता है। संकट बिहार है, आने जाने के लिए बच्चों के लिए इतनी परेशानी रहती है। सुबह से शाम तक अगर बारिश शर्म आनी चाहिए। बारिश हो गई तो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं रोड के किनारे। कम पानी होएगा तब घर जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम। मतलब आपको बैठना पड़ता है, बहुत परेशानी है। आप सोच सकते हैं, यकीन करेंगे कि आप दिल्ली में हैं, ये दिल्ली का हाल बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राजधानी कहते हैं, ये राजधानी है जी। रोडों में जी इतना पानी भरता है, 4-4 फुट पानी भरता है। बच्चे को ले जाना मुश्किल है, बीमार आदमी को ले जाना मुश्किल है, चलना खाली मुश्किल है। नेता लोग वोट लेना आते फिर वापस नहीं आते हैं, वापस नहीं वोट लेके बैठ जाते हैं अपने घर। कोई नहीं, ये बोलते संगम बिहार गंदा है, वोट लेने के लिए अच्छा है और ऐसा गंदा है। जो जीत जाते हैं वो पीछे घूम के ना देखते हैं कि हम कैसे हैं। हमारा घर एक सीवर है, वो में निकलना मुश्किल है। आप कौन गली में रहती हैं? एक मिनट, कौन सी गली में रहती हैं? टिकरी एक्सटेंशन में रहती हूँ। टिकरी एक्सटेंशन में? टिकरी एक्सटेंशन में रहती हूँ। हाँ। हमारा गली बी नंबर है। बी नंबर गली? बी नंबर है। फिर नेता वापस नहीं आता? देखते ना तुम कहाँ है, नेता कहाँ है। टिकरी एक्सटेंशन में रहता हूँ मैं। सारी गलियाँ कच्ची पड़ी है और बनाने के नाम पे खोद के डाल दी गई पूरी कॉलोनी की गलियाँ। निकलने को जगह नहीं है बिल्कुल भी। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कितना परेशान है। शर्म आनी चाहिए, ये राजधानी है भाई। आज 20 सालों से बीजेपी और कांग्रेस का शासन यहाँ के एमसीडी में है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी तक क्यों नहीं इसको ठीक किया? आज भी यहाँ पे कमियां हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर ये सरकार। एक मिनट, पीछे मैं जानना चाहता हूँ तमाम। जी क्या कर कांग्रेस के नेता का बीजेपी के नेता को पूछो ना, वोट लेके घर बैठते हैं तो संगम बिहार के नालियां के सड़कों को कौन अच्छा करेगा? सही बात है, कौन अच्छा करेगा? क्या बात है, बताइए। दरवाजे आते हैं वोट लेने के लिए, संगम बिहार की गलियों में नहीं आते, गलियों में भी नहीं आते हैं। संगम बिहार गंदा है, बोलते हैं गंदा है, गंदा तो वोट लेने के लिए क्यों आते? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये नेता वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद जनता को कहते हैं कि ये पब्लिक ठीक नहीं है। ये आपको देखना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए कि जब से आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं, जिस रोड के किनारे हम यहाँ कर रहे हैं, प्रतीक साहब यहाँ पर 4-4 फीट पानी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पूछ लो, क्या नहीं है भाइयों? पूरे संगम बिहार की आप हालत देख लो क्या है। आम आदमी की सरकार ने ये कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहा था कि पानी माफ और बिजली हाफ, लेकिन मैं प्रतीक साहब आपको बताना चाहता हूँ, पानी माफ तो नहीं हुआ, पानी साफ जरूर हो गया। लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे। लोग अपने पैसे। ये कहना है, ये दोनों चीजें खुद ही कह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं पानी नहीं है, एक तरफ है पानी खड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि हमने पहले बोला था बिजली माफ करेंगे और अब की बार हम बोल रहे हैं हाउस टैक्स माफ करेंगे, तो करके दिखाएंगे। जनता पे बहुत, जनता बेचारी जनता हर बार कहना चाहती है संगम बिहार में एक बार आना जरूर चाहिए आपको। आज बस इतना।